नमस्कार सभी राम भक्त को। मेरा नाम राजीव कुमार है और आज श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कर रहा हूँ। मेरे साथ बने रहिए और इस परम दिव्य ज्ञान का हम सभी मिलकर लाभ उठाते हैं। आइए आज का एपिसोड इस चौपाई से आरंभ करते हैं। कहहुँ दोषु देहु जानिताता, भाव मोहि सब विधि भाम विधाता। जो है तुहु दुख मोहि जियावा, अजहू को जनय का तेहि भाव। हे तात, किसी को दोष मत दो। विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया। जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है, अब भी कौन जानता है उसे क्या भार है। आइए दोहा है। नितु आयस भूषण वसन तात तजे रघुवीर, विस्मय हर सुन हृदय कछु पहिरे बलकल चीर। हे तात, पिताजी की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और बलकल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में न कुछ विषाद था न हर्ष। मुख प्रसन्न मन रंग न रोसु, सब कर सब विधि करि परितोषु। चले विपिन सुनि सिय संग लागे, रही न राम चरण अनुरागी। उनका मुख प्रसन्न था, मन में न आसक्ति थी न रोष द्वेष। सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले। यह सुनकर सीता उनके साथ लग गई। श्री राम के चरणों के अनुरागिनी वे किस तरह न रहे, इसी तरह न रहे। सुनत ही लखनऊ चले उठी साथा, रही न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सब ही शिरुनाई, चले संग सिय अरु लगवाई। सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले। श्री रघुनाथ ने उन्हें रोकने के बहुत यत्न किए, पर वे ना रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। रामु लखनऊ सिय बन ही सिधाए, गाय न संग न प्राण पठाए। यह हम सब उस भाइन आँखि न दागे, ताऊ न तजा तनु जीवा भागे। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं न तो साथ ही गई और न मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। यह सब उनकी आंखों, सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ, तो भी अभागे जीवन ने शरीर नहीं छोड़ा। मोहि न लाज निज नेहु निहारे, राम सरिस सुतमय महतारे। जिए मरे भल भूपति जाना, मोर हृदय सत पुलिस सपा। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरीखे पुत्री, पुत्र की मैं माता। जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना, मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। आइए दोहा है। कौशल्या के वचन सुनी, भरत सहित रनिवासु। व्याकुल बिलपत राजगिरि, मनहु शोक निवासु। मनहु शोक निवासु। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। बिलपहि बल बिकल भरत दऊ भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाए। भांति अनेक भरतु समझाए, कही विवेक में वचन सुनाए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया, अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरतहु मातु सकल समझाई, कही पुराण श्रुति कथा सुहाई। छल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोरी जुग पानी। भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। जे अग मातु पिता सुत मारे, गई गोठ महिषुरपुर जारे। जे अगतिय बालक बल कीन्हे, मीत महीपति महुर दी। जो पाप माता पिता और पुत्री माँ पुत्र के मरने से होते हैं, और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र राजा को जहर देने से होते हैं। जे पताक पताक अहि, करम वचन मन भव का कब कहीं। ते पताक मोहि हो विधाता, जो यह होई मोर मत माता। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पताक एवं उपपताक उपपताक बड़े छोटे पाप हैं, जिनको कवि लोग कहते हैं,
हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता वे सब पाप मुझे लगे। आइए दोहा है। जे परिहरि हरि हर चरण भजहि भूत गण घोर, तेई कई गति मोहि देव विधि जो जननी मत मोह। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दें। बेचैं बेदु धर्म दुहि लेहि, विष्णु पराय पाप कहीं देहि। कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, बंद वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो लोग वेद को बेचते हैं, धर्म को दुह लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी है, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी। लोभी लंपट लोलूप पचारा, जे तकहीं पर धन परदारा, पावे मैं तिन्ह के गति घोड़ा, जो जननी यह समंत मोड़ा। जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं, हे जननी यदि इस काम में मेरी संपत्ति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। जे नाही साधु संग अनुरागे, परमार्थ पथ विमुख आभागे, जे न भजहि हरि नर तनु पाई, जिन्हीं न हरिहर सजसु सुहाय। सुजसु सुहाय, जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख है, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरिहर विष्णु भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयश नहीं सुहाता। तजि श्रुति पंथ बाम पथ चलहि, बंचक बिरच बेश जगु छलहि, तिनके गति मोहि शंकर देहु, जननी जो यहु जानु भव। वे वेद मार्ग को छोड़कर वाम वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग है और भेष बनाकर जगत को छलते हैं। हे माता यदि मैं इस भेद को जानता भी हूं तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दे। आइए दोहा है। मातु भरत के वचन सुनी साचे सरल सुभाय, कहित राम प्रिय तात तुम सदा वचन मन काय। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वभाव की ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र के प्यारे हो। राम प्रहानुते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राण ते प्यारे। विदु बीस चबे स्तबे हिमु आगे, होई बाराचरी बारी चर बारी विराग। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय हैं, और तुम भी श्री रघुनाथ को प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए, भय ज्ञानु बरु मिट न मोहु, तुम राम ही प्रतिकूल न होहु। मत तुम्हारा यह जो जग कहीं, जो सपने हो सुख सुगति न लगे। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते, इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में तो कोई ऐसा कहते हैं, वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पावेंगे। अस कही मातु भरतु हिय लाए, थन पै स्त्री वही नयन जल छाए, करत विलाप बहुत ऐ भांति, बैठ ही बीत गई सब रात। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया, उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे बैठे ही बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए, मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, कहीं परमार्थ वचन सुन। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए, उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समयपूर्ण वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। आइए दोहा है। तात हृदय धीरज धरहूं, करहूं जो अवसर आजो, उठे भरत गुरु बचन सुनी, करन कहें सब साजो। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात हृदय में धीरज धरो, और आज जिस कार्य के करने का अवसर है
उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। नृप तनु वेद विदित अनवावा, परम विचित्र विमानु बनवावा, गही पद भरत मातु सब राखी, रही राने दर्शन अभिलाषी। वेद में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन के अभिलाषी रह गई। चंदन अगर आभार बहुआए, अमित अनेक सुगंध सुहाए, सरजू तीर रचि जिता बनाई, जनु सुरपुर सोपान सुहाए। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर, गुलू, केसर आदि सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ियां। ऐ विदिदा क्रिया सब किन्ना, विधिवत नय तिलांजलु दिन्हा, सोदी स्मृति सब वेद पुराण किन्न, भरत दस गात विधान। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सब ने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान 10 दिन के कृत्य किया। जहाँ सब मुनिवर आय सुदिना, तहाँ सह भांति सब किन्ना, भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाज गज वाहन। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी, वहां भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गौएं तथा घोड़े, हाथी, अनेक प्रकार की सवारियां। आइए दोहा है। सिंहासन भूषण बसनन, धरनी धन धाम, दिए भरत नहीं भूमि सुर, भे परिपूरण का। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामना अच्छी तरह से पूरी हो गई। पितु हेतु भरत किन्न जसि करनी, सौ मुख लाख जय न बरनी, सुदिनु सोदे मुनिवर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की, वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। बैठे राजसभा सब जाए, पठे बोली भरत दो भाई, भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्म वचन उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलावा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बिठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनिवर बरने, ककई कुटिल किन जसि करनी, भूप धर्म वर्तु सत्य सराहा, जेहि तनु परिहर प्रेम निबाहा। पहले तो ककई ने जैसे कुटिल करने की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया। कहत राम गुणशील स्वभाव, सजल नयन पुलके मुनिराव, बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञान। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्र में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। आइए दोहा। सुनहु भरत भावी, परवल बिलखी कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवनु मरनु, जसु अपजसु विधिहात। मुनिनाथ ने बिलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश, ये सब विधाता के हाथ। अस विचार ही कही दे रोसु, व्यर्थ कहीं पर कीजे रोसु, तात विचारो करी मन माही, सोच जोग दशरथ निर्गुणाहि। ऐसा विचार कर किसे किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने योग्य नहीं,
क्षमा कीजिएगा। सोचिय विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। सोचिय नृपति जो नीति न जाना, जही न प्रजा प्रिय प्राण समा। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारे नहीं है। सोचिय बायसु कृपन धनवानु, जो न अतिथि शिवे भगति सुजानो। सोचिय शुक्र विप्र अभिमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमान। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। सोचिय पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कल्ल प्रिय इच्छा धारी। सोचिय बटोने जे बरत परिहाई, जो नहीं गुआई सराय। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाले, कुटिल, कलह प्रिय और शिक्षाचारणी। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। आइए दोहा है। सोचिय गृह जो मोह बस करई, कर्म पथ त्याग। सोचिय जति परपंच रत विगत विवेक विराग। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोह बस कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। बैखा नस सोई सोचे जोगु, तप बिहाय जय भवय भोगु। सोचिय पिसनु आकरण क्रोधी, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब विधि सोचिए पर अपकारे, निज तन पोषक निर्दय भारे। सोचनीय सब ही विधि सोई, जे न छाड़े छल हरि जन्म। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी। और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं। सोचनीय नाही कौशल राव, भुवन चरि दस प्रकट प्रभाव। भाव न अहे न अब बनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो ना हुआ, ना है और ना अब होने का ही। विधि हरि हर सुरपति विश्वनाथ, वर्णि ही सब दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते। आइए दोहा है। कहूँ तात कही भांति को, करही बढ़ाई तासु। राम लखन तुम शत्रुघ्न सरिस, स्वर्ण सुचि जासु। हे तात, कहो उनकी बढ़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरीखे पवित्र पुत्र है। सब प्रकार भूपति बर भागी, बाद विषाद करिय तह लागे। यह सुनी समुझी सोच परिहरो, सिर धरि राज राय सुकर। राजा सब प्रकार से बरभागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार कर। राय राजपद तुम कहूँ दिन्हा, पिता बचनो ठोर चाहिए किन्हा। तेजे राम जही बचन लागी, तनु परिहरे राम बिरहागी। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिनके वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दी।
निरपही वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहूं तात पितु वचन प्रवाना, करहूं शीस धरि भूप रजाई, हैं तुम कह सब भांति भलाई। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे, इसलिए हे तात पिता के वचनों को प्रमाण सत्य करो, राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह से भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारे मतु लोक सब साखी, तनय जजाति ही जौबनो दाऊ, पितु आज्ञा अज सुन भाव। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला, सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी, पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। आइए दोहा है। अनुचित उचित विचारो तजीजे, पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के बस ही अमर पति है। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। अब सही नरेश वचन फुरफर करहूं, पालहूं प्रजा सुख परिहरहूं, सुरपुर निरप पाहिए परितोष, तुम कहूं सुकृत सुजस नहीं दोष। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो, ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद विदित सम्मत सब ही जहि पितु देहि, सौ पावहि टीका करहूं, राज परिहर गलानी, मनहु मोर वचन हित जान। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसीलिए तुम राज्य करो, गलानी का त्याग कर दो, मेरे वचनों को हित समझकर मानो। सुनि सुख लहब राम बधेहि, अनुचित कहब न पंडित केहि, कौशल्यादि सकल महतारी, तेउ प्रजा सुख होई सुखारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी हो। परम तुम्हारा राम कर जनहि, सो सब विधि तुम सन भल मनहि, सो पहु राज राम के आए, सेवा करहु स्नेह सुना। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा, वह भी सब प्रकार से तुम्हारा भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा कर। आइए दोहा है। कीजिए गुरु आयु अवसी, कहीं सचिव कर जोड़ी, रघुपति आए उचित जस तस, तब करब बहोरी। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा कीजिएगा। कौशल्या धरि धरजु कहाई, पुत पथ्य गुरु आयु आई, सो आदिर्या करिय हित मानी, तजिय विषाद काल गति जान। कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रही है, हे पुत्र, गुरु की आज्ञा पाथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। वन रघुपति सुरपुर नरनाहु, तुम ऐ भांति तात कद राहु, परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम ही सुत सब कहाँ अवलंब। श्री रघुनाथ जी वन में है, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए और हे तात तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सब के एक तुम ही सहारे। लाखी विधि बाम कालू कठिनाई, धीरजु धरु मातु बलि जाए, सिर धरि गुरु आयुष अनुसरहु, प्रजा पाली परिजन दुखार। विधाता को अनुप्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो, माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। गुरु के वचन सचिव अभिनंदु, सुने भरत हित जनु चंदु, चंदनु सुनि बहोरी मातु, मृदुबानी शील स्नेह सरल रस सानी।
भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील, स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या कोमल वाणी से सुनी। छंद है। सनी सरल रस मातु बानी सुनी, भरत व्याकुल भय। लोचन सरोहस्त्रवत सिंचत विराह और अंकुर नाय। सो दशा देखत समय तेहि बिसरी सबहि सुन देह के। तुलसी सराहत सकल सादर सियो सहज सने। सरलता के रस में शनि हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा भरत श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना कर। आइए सोहा। भरथु कमल कर जोरी धीर धुरंधर धीर धरी वचन अमीय जन बोर दे उचित उत्तर सब। धैर्यों की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबोकर उचित उत्तर देने लगे। मास परायण अब 18वां विश्राम। मोहि उपदेश दिनु गुरु नीका, प्रजा सचिव समंत सब ही का। मात उचित करे आय सुबिना, अवसी शीस धरि चाहूं। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया, फिर प्रजा मंत्री आदि सभी को यह सम्मत है, यही सम्मत है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है, और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनि मन मुदित करिय भले जाने। उचित के अनुचित किए विचारो, धर्म जाय सिर पातक भार। क्योंकि गुरु पिता माता स्वामी और सहृदय मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझ कर करना मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार बढ़ता है। तुम हूं तो देव सरल सिख सोई, जो आचरत मोर भल होई। यद्यपि यह सूझ समुझत हानि के, तदपि होत परितोष न जेके। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ कि तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं। अब तुम विनय मोरी सुन ले हो, मोहि अनु हरत सिखावनु देहु। उतरु देहु क्षमु अपराधु, दुखित दोष गुण गन ही न साधु। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुण को नहीं गिनते। आइए आज का पाठ यहीं पर विराम देते हैं। आगे का पाठ अगले दोहा से आरंभ करेंगे। आप सभी से आग्रह है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं अगले एपिसोड। और जय श्री राम। आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप रामायण टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और भजनों का आनंद लें, वो अन्य भक्तों के साथ शेयर करें और लाइक अवश्य करें। जय श्री राम।